वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नए सीरीज को 1500 प्लस इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज के जो प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और आने वाले सभी एग्जाम्स एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, एनडीए, रेलवे, स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम हैं और साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इनमें ये डायरेक्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आप 1500 प्लस का ये सीरीज कंप्लीट कर देते हैं तो आने वाले सभी एग्जाम में इसी से क्वेश्चंस आएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है और साथ में ये जब ये सेशंस खत्म हो जाएगा, टोटल 1500 होगा, तो इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल एसएस डिफेंस एकेडमी पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग अब पर डे 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, यानी 15 दिन में इसे कंप्लीट कर देंगे। तो इसलिए सेशन से ज़रूर जुड़ जाइए। मैं आपको हर रोज़ 100 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा और बहुत ही कम समय में। तो चलिए सेशंस को स्टार्ट करते हुए देरी ना करते हुए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो ये राइबोसोम को। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कोशिका की शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया को। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो ये लाइसोसोम को। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मूत्र का पीला रंग होने का कारण क्या है? तो ये है यूरोकोम। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कौन सी ग्रंथि बही और अंतःस्रावी दोनों है? तो ये है अग्नाशय। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक्स पद जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है कर्णम मल्लेश्वरी। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, डोगरी मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो ये जम्मू और कश्मीर में। 8 क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को किस योजना पर गठित किया गया है? तो यह है कैबिनेट मिशन के योजना के तहत। 9th क्वेश्चन देखिए, कोयला भंडार के लिए सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो ये दामोदर घाटी। 10th क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सा है? तो यह गंगा बेसिन। 11th क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 12th क्वेश्चन देखिए, चेचक के टीके का खोज किसने किया था? तो ये एडवर्ड जेनर। 13 क्वेश्चन देखिए, रेबीज के टीके का खोज किसने किया? तो ये है लुई पास्चर। 14 क्वेश्चन देखिए, पोलियो का टीका का किसने विकसित किया था? तो ये जॉन सॉल। 15 क्वेश्चन देखिए, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो ये क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए। फ्रेंड्स, हम लोग फास्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हमें देखना है। हमें हर रोज 100 क्वेश्चंस देखना है बहुत ही कम समय में, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम होता है एग्जाम के लिए, तो हम बिल्कुल टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैं इतना फास्ट कर रहा हूँ। ये प्रैक्टिस के तौर पर आप लोग रखिएगा। 16 क्वेश्चन देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को। 17 क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुआ है? तो ये 22। 18 क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद एक ने भारत में किस रूप में घोषित किया है? तो ये राज्यों का संघ एक अनुच्छेद में बताया गया है। 19 क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो ये एडम स्मिथ को। 20 क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये चाणक्य यानी कौटिल्य ने। 21 क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय? तो ये दादा भाई नौरोजी। 22 क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो ये पिंगली बैंकिया। 23 क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में मनोनीत होने वाले पहली अभिनेत्री? तो ये नरगिस दत्त। 24 क्वेश्चन देखिए, मुगल राजवंश के अंतिम शासक? तो ये बहादुर शाह जफर। 25 क्वेश्चन देखिए, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर। 26 क्वेश्चन देखिए, पंचतंत्र किसने लिखा? तो ये है विष्णु शर्मा। 27 क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में कौन सा बिल शुरू नहीं किया जा सकता? तो ये है धन विधेयक। 28 क्वेश्चन देखिए, संविधान में मूल संशोधन किस वर्ष में किया गया? तो ये 1951 में। अब देखिए 23 क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो ये एस स्वामीनाथन को। 30 क्वेश्चन देखिए, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र? तो ये सिस्मोग्राफ। 31 देखिए, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो ये तूफान का आना सूचक है। 32 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो ये चांदी। 33 देखिए, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो ये मीथेन गैस पाया जाता है। 34 क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद को आपातकालीन के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 20 और 21 को। 35 क्वेश्चन देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 36 क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की। 37 क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का मात्रक? तो ये है डेसिबल। 38 क्वेश्चन देखिए, डायोप्टर किसका मात्रक है? तो ये प्रकाश की क्षमता का। 39 क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये पश्चिम से पूर्व में। 40 क्वेश्चन देखिए, कौन सी ग्रंथि एंजाइम टाइलिन का स्रोत है? तो ये लार ग्रंथि। 41 क्वेश्चन देखिए, शिक्षा विषय किससे संबंधित है? तो ये समवर्ती सूची से। 42 क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो ये 11। 43 देखिए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो ये 6। 44 देखिए, राष्ट्रपति भवन किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो ये एडविन लुटियन के द्वारा। 45 क्वेश्चन देखिए, संसद
कि दोनों सदनों का आवासन करने का अधिकार किसके पास है, तो ये राष्ट्रपति के पास। 46 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित करने का प्रावधान है, तो ये अनुच्छेद 352। 47 देखिए, डॉट्स का इलाज किस बीमारी के लिए दिया जाता है, तो ये है क्षय रोग यानी टीबी। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, तो ये 22 दिसंबर। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये राजा राम मोहन राय द्वारा। 50 क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, तो ये मूल शंकर। 51 क्वेश्चन देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो दयानंद सरस्वती। 52 क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद। 43 क्वेश्चन देखिए, साध का प्रमुख घटक क्या है, तो ये फ्रक्टोज। 54 देखिए, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ, तो ये पश्चिम बंगाल में। 55 देखिए, किस राज्य का अपना अलग संविधान है, तो ये जम्मू और कश्मीर का। 56 देखिए, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था, तो ये पत्रकारिता में। 57 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन कहाँ गुजरे, तो ये श्रवणबेल गोला में। 58 क्वेश्चन देखिए, पेंसिलिन में प्रयुक्त किया जाता है, तो ये ग्रेफाइट। 59 देखिए, सेकेंड लोलक की समय अवधि कितनी होती है, तो 2 सेकंड। 60 क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, तो ये कैवेंडिश ने। 61 देखिए, कुनैन की औषधि किससे प्राप्त की जाती है, तो ये सिनेकोना के पौधे से। 62 क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग देती है, तो ये जल की वाष्प। 63 क्वेश्चन देखिए, रक्त का थक्का जमने में प्रयुक्त विटामिन कौन सा है, तो विटामिन के। 64 क्वेश्चन देखिए, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती। 65 क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो यह विलियम बेंटिक। 66 देखिए, भारत का पहला वायसराय कौन है, तो यह लॉर्ड कैनिंग। 67 क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल, तो यह लॉर्ड माउंटबेटन। 68 क्वेश्चन देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो यह लॉर्ड हेस्टिंग। 69 क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये है सी राजगोपालाचारी। 17 क्वेश्चन देखिए, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है, तो ये बांग्लादेश। 71 क्वेश्चन देखिए, किस देश का स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, तो यह चीन। 72 क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो ये देवनागरी। 73 क्वेश्चन देखिए, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो ये गुजरात। 74 क्वेश्चन देखिए, भारी जल का सूत्र, तो ये D2O। 75 क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था, तो ये 1 जनवरी 2015। 76 देखिए, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है, तो ये एसिटिलीन। 77 देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ये ऋग्वेद। 78 क्वेश्चन देखिए, सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जानते हैं, तो खान अब्दुल गफार खान को। 79 क्वेश्चन देखिए, पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला, तो यह है खान अब्दुल गफार खान। 18 क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो ये हीराकुंड बांध। 81 क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो ये एम फातिमा बीवी। 82 क्वेश्चन देखिए, भारत के गोलार्ध किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में। 83 क्वेश्चन देखिए, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 84 क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में होकर गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से। 85 क्वेश्चन देखिए, भारत के समुद्र तट रेखा वाले राज्य की संख्या कितना है, तो ये 9। 86 देखिए, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो ये इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। 87 देखिए, भाखड़ा नंगल परियोजना मानव निर्मित झील किस नाम से जाना जाता है, तो ये गोविंद सागर झील के नाम से। 88 क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है, तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो राजस्थान शहर में है। 89 क्वेश्चन देखिए, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, तो ये काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। 90 क्वेश्चन देखिए, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है, तो ये -40 डिग्री। 91 क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरण से बचाती है, तो ये ओजोन। 92 क्वेश्चन देखिए, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो ये असम। 93 क्वेश्चन देखिए, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो ये चाइना। 94 क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ, तो ये 1919 में अमृतसर में हुआ था। 95 क्वेश्चन देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध, तो ये 1526 में। 96 क्वेश्चन देखिए, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बना रही है, तो ये गंगा नदी। 97 क्वेश्चन देखिए, सूर्योदय का देश के नाम से कौन से देश प्रसिद्ध है, तो ये जापान। उसके बाद 98 देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये 4 वर्षों का। 99 देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक। 100 क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह कहाँ स्थित है, तो ये अजमेर में। तो फ्रेंड्स,
आज हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह पार्ट वाइज हम लोग करेंगे 100 का, और 15 दिन में कंप्लीट कर देंगे। आप देख सकते हैं टोटल ये 1500 का पीडीएफ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सभी एग्जाम्स के लिए, वो चाहे डिफेंस हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इस सेशन से जुड़ जाइए, और साथ में आपको इसी तरह का मैं ज्योग्राफी का आपको सीरीज स्टार्ट किया हूँ, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्सों में शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं बहुत ही 160 पेज का पीडीएफ है। इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत सारा मतलब अच्छा एक एनालिसिस होगा एग्जाम में जाने के बाद, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।